अभी हम जो बीके के ज्ञान, जो ब्रह्म कुमारी एक संस्था है, उसके ज्ञान, उन्होंने जो ज्ञान दे रहे हैं, और बेहद की ज्ञान जो परम शांति मंत्र के साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम दोनों को डिस्कशन करेंगे। और बेहद की ज्ञान में क्या चीज़ है जो अभी यूट्यूब में है और जो बीके के ज्ञान में नहीं है। तो वो बीके के ज्ञान को पूरा बेहद की ज्ञान ही करता है। और बीके एक बहुत बड़ा संस्था है, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। और एक टाइम में ओम मंडली से एक विश्व प्रसिद्ध संस्था में ये परिणत हुआ। उसके लिए दादा लेखराज जी अपना अनुभव के लिए ये संस्था आज इतने बड़े संस्था में है। लेकिन ये संस्था जो ज्ञान दे रहे हैं, उस टाइम 1936 में से लेकर 1969 तक उन्होंने साकार में रह के जो अपने अनुभव से वो जो ज्ञान दिए गए थे, वो ज्ञान को बीके संस्था आज भी उसी ज्ञान को बढ़ावा कर रहा है और सारे विश्व में फैला रहा है। लेकिन ये जो ज्ञान में, ये ज्ञान का पर्पस क्या था? जो उनका कहने का है, शिव बाबा धरती के ऊपर आए हैं। बेसिकली ये ज्ञान का पर्पस था कि ऑलमाइटी अथॉरिटी का मैसेज देना था धरती के ऊपर, और विश्व शांति, विश्व मतलब बेहद की विश्व में शांति स्थापना करना था। तो वहाँ बेहद की अर्थ निकल गया, बेहद की अर्थ निकल गया। और ऑलमाइटी अथॉरिटी का मैसेज धरती के ऊपर आया कि नहीं आया, क्या कमी रहा, ये ज्ञान में क्या कमी रहा, जो कि विश्व शांति के बदले में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंडिया पाकिस्तान सेपरेशन, हिंसा ही हिंसा बढ़ते गया और विनाश ही विनाश, विनाश की ओर सृष्टि चलता रहा। तो ये क्या कमी रहा, उसको पूरा कैसे किया जाए? तो इसलिए जो बेहद की ज्ञान, उसको समझना जरूरी है। बेहद की परम शांति जो मंत्र है, उसको समझना जरूरी है। ओम शांति और बेहद की परम शांति में क्या डिफरेंस है? सुनने में सेम लगता है, शांति वर्ड सेम है, लेकिन उसमें बहुत डिफरेंस है। जब बेहद की ज्ञान को कोई आत्मा बुद्धि से, जिसका बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि है, उसको समझने लगेगा और आत्मा में प्योरिटी रहेगा और साधना करेगा, जो कि ब्रह्म कुमारी में सारे आत्माएं कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन उनको पूरा ज्ञान की जानकारी होना चाहिए। इसीलिए ये वीडियो का पर्पस है। इसमें ना कोई संस्था के बारे में है ना कुछ है, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान के बारे में है, जो सच्चाई सबके सामने आए। और ज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है। बिना ज्ञान के योग नहीं लगता, योग नहीं लगता है तो लक्ष्य पूर्ण नहीं होता। और अभी आज के डेट में यूट्यूब में परम शांति और बेहद की ज्ञान तो है ही, कोई भी देख सकता है। और ब्रह्म कुमारी एक बड़ा संस्था है, और आप उनके 7 दिन का कोर्स करेंगे तो उसमें जो लिखा है, विनाश के बाद वो देव देवी बनने की बात करते हैं, सतयुग के आने की बात करते हैं। लेकिन हमारा जो जो परम शांति है, बेहद की परम शांति, जो बेहद की परम ज्ञान की जो जो दे रहे हैं, ये कोई संस्था नहीं है, ये एक संगठन है। जो ये ज्ञान जो दे रहे हैं एक संगठन है, और परम शांति मंत्र द्वारा विश्व परिवर्तन करने की लक्ष्य रखे हुए हैं। और यहाँ मतलब जो ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है, कैसे काम करते हैं, वो पूरा ज्ञान दे रहे हैं। और ये ज्ञान शास्त्र और विज्ञान से प्रूव्ड है। इसमें कोई तर्क भी नहीं कर सकता कि हम कोई कल्पना की बात कर रहे हैं। तो कभी भी अनुभव तो शब्द में ही प्रकट किया जाता है, और ज्ञान तो सिर्फ बुद्धि में समझा जा सकता है, उसको पूरा ज्ञान को प्रकट नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और पर्टिकुलरली जो बुद्धिजीवी हैं, जो मतलब बड़े बड़े प्रोफेशन में हैं और जिनका बुद्धि तीक्ष्ण है, उनको तो एक बार समझ सोचना भी चाहिए। जे जब बेहद की ज्ञान क्या है, ठीक है, ये ज्ञान सुनने से किसी की संस्था गिर नहीं जाता है, संस्था वही रहता है। लेकिन ज्ञान तो समझ में आने से आपको सच्चाई की पता लगता है, और सच्चाई के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी के बारे में भी पता लग जाता है। तो हमें तो हमारा तो मूल लक्ष्य है इस जीवन का कि हमें ऑलमाइटी अथॉरिटी को जाने, माने, और उस परम सत्य, परम ज्ञान, बेहद की परम ज्ञान को समझें। और वो समझने के बाद ही हम विश्व कल्याण कर सकते हैं, नहीं तो हम विश्व कल्याण कर भी नहीं पाएंगे। चलो संस्था बहुत बड़ा बन जाएगा, लेकिन विश्व कल्याण कैसे होगा? विश्व कल्याण सिर्फ ज्ञान से ही हो सकता है। और ज्ञान के द्वारा हम हाथ से हाथ मिलाएंगे,
और एक साथ चल के ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे और विश्व कल्याण करेंगे। इसमें किसी का हानि नहीं है। हम अहंकार से बाहर आ जाएंगे तो ज्ञान को समझ ही जाएंगे। इसमें हमारा जो पर्पस है, परम शांति मंत्र का एक ही पर्पस है कि सत्य सबके सामने आए और सत्य से विश्व परिवर्तन हो जाए। और इस ज्ञान में हमारा एक ही लक्ष्य है, जो बेहद की बाप कौन है, परम पिता कौन है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी कौन है, उसको जाने, माने और विश्व कल्याण में सारे पवित्र आत्माएं जो कि बीके में है ही, ब्रह्म कुमारी में उनको पहले से ही बताया गया कैसे पवित्र रहना है, कैसे संस्कार डेवलप करना है, तो वो आगे आना चाहिए। ज्ञान ग्रहण करने से किसी का हानि नहीं होता है। तो ये संगठन किसी संस्था के साथ कंपटीशन नहीं कर रहा है, कंपटीशन करना ही नहीं है। और जब ज्ञान सच समझने के लिए कंपटीशन करने की क्या जरूरत है? सच सत है, आप उसको माने या ना माने, सूरज अपने जगह पे ज्ञान देता ही रहेगा। बेसिकली बीके ब्रह्म कुमारी में जो ज्ञान की बेसिस है 7 डेज कोर्स। जो 7 डेज जो कोर्स है उनका फाउंडेशन है। उस फाउंडेशन के बेसिस पे उन्होंने अपने संगठन में, अपने संस्था में लोग आते हैं, जुड़ते हैं और वही ज्ञान को, जो 7 डेज कोर्स में जो ज्ञान है वो हर जगह पे फैलाते हैं। ऐसे बेहद की ज्ञान तो अनंत है। बेहद की ज्ञान को समझना तो सबकी समझ अलग अलग है, क्योंकि ऑलमाइटी ऑथोरिटी अनंत है। तो उनको समझना, पूरी तरह समझना किसी साधारण आत्मा की बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक संक्षिप्त में जो 7 डेज कोर्स के साथ हमारे बेहद की ज्ञान में जो उन्होंने जो ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान के साथ बेहद की ज्ञान का क्या महत्व है, कहाँ ये जो ब्रह्म कुमारी के ज्ञान को कैसे पूरा करता है। ये नहीं है कि वो गलत है, ये सही है। बेहद की ज्ञान ब्रह्म कुमारी के ज्ञान के पूरा करता है। वो जो शुरुआत हुआ था, ये इसको ख़त्म कर रहा है। तो डे 1 में जो उनका ज्ञान देते हैं वो आत्मा के परिचय देते हैं। आत्मा ही मन बुद्धि संस्कार रहता है। लेकिन ये बात सही है, ये तो बेसिक है, ये मन बुद्धि संस्कार आत्मा में रहता है, ये सही है। लेकिन इसके ऊपर क्या है? जैसे वहाँ परम धाम का ज्ञान दिया जाता है, सूक्ष्म लोक, स्थूल दुनिया, सारे के बारे में बताया जाता है। शंकर, विष्णु, ब्रह्मा कैसे एक ब्रह्मांड के देवताएं हैं, उनके बारे में बताया जाता है। लेकिन सिर्फ एक ब्रह्मांड ही है, और क्या नहीं है, और कुछ नहीं है। जैसे परम धाम में लाल रंग का प्रकाश फैला रहता है बोला, तो लाल रंग तो रजोगुणों का प्रतीक है। लेकिन जो परम धाम है वो तो निराकार परम प्रकाश स्वरूप है, वहाँ तो कोई गुण नहीं है, गुणातीत है वहाँ। तो वहाँ तो कोई लाल रंग का प्रश्न ही नहीं उठता। तो आत्मा के ऊपर कितने आवरण हैं? परम तत्व क्या है, महतत्व क्या है, कारण शरीर क्या है, कैसे ये काम करते हैं, इसको पूरा करना है, इसको पूरी तरह समझना है। जैसे परम धाम है, परम धाम, कितने परम धाम है? हर ब्रह्मांड में एक एक परम धाम है, हर महाब्रह्मांड में एक एक परम धाम है, हर परम महाब्रह्मांड में परम धाम है। अब किस परम धाम की बात करें? तो हमें पूरा ज्ञान चाहिए। ये बेहद की ज्ञान में है, मल्टीवर्स है, पीढ़ियों की पीढ़ी सृष्टि है, सब में परम धाम है। हम तो बेहद की कला की परम धाम की बात कर रहे हैं। तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी कहाँ है? बहुत ऊपर है। शिव बाबा हम जिसकी बात करते हैं वो तो एक ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। शिव बाबा एक कला, 2-3 कला की है। तो ये तो बेहद की कला की है, बेहद की बाप है वो, बेहद की कला की ताकत है उसमें। तो असंख्य महाशिव है, असंख्य शिव है, असंख्य परम महाशिव है। तो ये सब के बारे में जानने के लिए आपको बेहद की ज्ञान में आना ही पड़ेगा, बेहद के ज्ञान को समझना पड़ेगा। तो जो सच है सच है। हम एक शिव में पकड़ेंगे तो हमारा बुद्धि संकीर्ण हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये साधारण देवताएं हैं, एक ब्रह्मांड की देवताएं हैं, और ब्रह्मांड की जो सृष्टि रचना, सृष्टि करना और पालन करना और विनाश कार्य में लिप्त रहते हैं। और उनमें कोई ऐसे पावर ही नहीं है कि आपको किसी को देव देवता बनाए या
किसी को मुक्ति दे, जीवन मुक्ति दे। और शंकर तो ऐसे देवता हैं जो तमो प्रधान है, वो विनाश करने में लगे रहते हैं। तो बेहद की ज्ञान में अनंत सृष्टि के बारे में बताया गया है, ऑलमाइटी अथॉरिटी का परिचय मिलता है, वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में परिचय मिलता है। वो बहुत बड़ा विज्ञान है। और इसीलिए बोला गया है बेहद की बात बेहद की बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, ना कि एक ब्रह्मांड या